अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, बाज रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में आपके माल में इजाफ़ा फरमाए। आज हम बनाने लगे हैं कद्दू चने की दाल, जो हमारे बच्चे भी नहीं खाते। इससे बनाएंगे तड़के वाली कि बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े सब इसकी उंगलियां चाट के इसको सारे को खा जाएंगे। इतनी मज़े की ये बन के तैयार होगी और झटपट में बनेगी। बहनों मेरियों के लिए तो बहुत ही आसान है कि ये इतनी जल्दी बनेगी कि आपका किचन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल मैंने आधा कप ले ली है। इसको आपने अपने हिसाब से लेना है। इसको भिगो के मैंने रख दिया था 2 घंटों के लिए। अच्छे से ये हाफ गल चुकी हुई है। और कद्दू मैंने लिया है 1 kg और इसको मैंने पानी में कटिंग करके रख लिया है ताकि ये काला ना पड़े, इसलिए। तो अब हम लेंगे कुकर में ये बहुत जल्दी बनता है, तो इसलिए मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, टोटल 10 मिनट लगेंगे। हाफ कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है। ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालना। 4 से 5 चम्मच ये ऑयल है और इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम इसकी भुनाई करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 अदद प्याज और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई, इनको डाल देंगे। और इसको भी हमने थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने तक, इनको हमने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसमें मसाले सारे डाल देंगे जल्दी जल्दी से। जो हमारे घर में आम मसाले होते हैं वही डालेंगे। ये देखें जी, ये प्याज हमारा हो गया है। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। ये टमाटर मेरे फ्रीज़ किए हुए होते हैं और इसको मैंने कूट लिया था। ये 1 अदद टमाटर है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर खट्टा खाना चाहते हैं तो फिर आप टमाटर की मकदार बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ 1 ही टमाटर लगेगा इसमें। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हाफ चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच ही नमक का। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया कुटा हुआ और आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें काली मिर्च और ये आधा चम्मच इसमें ज़ीरे का डाल देंगे। भुना हुआ कुटा हुआ ये ज़ीरा है, तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने इसको पहले भून के तवे पे हल्का हल्का और इसको कूट के रख लिया हुआ है। तो ये देखिए जी, इसको मसाले को हमने भूनना है। अब ये इसका इतनी भुनाई हो जानी चाहिए कि ये मसाले जो हैं कच्चे ना रहें। इसके बाद जो हमने दाल भिगो के रखी थी ये इस पर डाल देनी है। इस मसाले को भूनने में सिर्फ हाफ मिनट आपका लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसके साथ ही आपने इसमें दाल भी और साथ ही कद्दू भी डाल देना है। कद्दू का पानी आपने निकाल देना है क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो आपने ये निकाल देना है। दाल का पानी भी निकाल देना है, दोनों को इसके अंदर डाल देना है। जब तक ये मैं इसमें डालती हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसको कोई भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इतना कम मिक्स करना है कि सारे मसाले इन दोनों चीज़ों को लग जाएं। अगर आप इसकी भुनाई करने लगेंगे दाल सख्त हो जाएगी और गलेगी नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए इसको सिर्फ मिक्स करना है और इसी के साथ हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी हमने इसमें 1 गिलास शामिल किया है, ये देखें, क्योंकि इसमें कद्दू में भी अपना पानी होता है और कद्दू ने कुछ पानी जो इसमें हमने इसे काट के रखा था वो भी इसके अंदर चला जाता है, तो वो भी इसमें है तो वो छोड़ देगा पानी। इसको प्रेशर लगा देंगे मिक्स करने के बाद और 5 मिनट के लिए सिर्फ हमने तेज़ आंच पे इसको प्रेशर देना है ताकि जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए और हमारी दाल भी गल जाए और कद्दू भी। सिर्फ 5 मिनट देना है। 5 मिनट हो चुके हुए हैं। कुकर के नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और बिस्ल को उठा के इसका सारा जो गैस है वो निकाल देंगे इसके अंदर से और इसको खोल देंगे। गैस सारी निकल जाए फिर खोला करें, ऐसे नुकसान भी हो सकता है। तो हल्का हल्का पानी इसमें रहता है। इसको अभी हमने, अगर आपने कद्दूओं को बिल्कुल मैश करना है तो इसी पॉइंट पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो दाल को चेक कर लेते हैं। दाल माशाल्लाह से देख सकते हैं गल गई है, तो कद्दू तो वैसे ही बहुत जल्दी गलते हैं। तो 5 मिनट में ये हमारी दाल गल गई है। टोटल इसको 10 मिनट लगे। इसमें हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम गरम मसाला मिक्स। जो गरम मसाला हमारे घर में मौजूद होता है वही वाला थोड़ा सा डाल देंगे, इससे बड़े अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसको निकालेंगे। इसमें हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा डाला था, इसलिए हम इसको तड़का भी लगाएंगे। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, तड़के को बड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको हम किसी भी बॉल में निकालेंगे, चाहे तो आप कुकर में भी इसको तड़का लगा सकते हैं। मैंने वीडियो बनानी होती है इसलिए मैंने बाद में तड़का लगाया इसको निकाल के। तो कुकर में सही से नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए छोटा सा पैन है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये थोड़ा सा है, ये देखें 2 से 3 चम्मच सिर्फ।
और इसमें हम डाल देंगे सूखा धनिया। सूखे धनिया का तड़का बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपके पास ना हो साबुत तो आप इसकी जगह साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम हाफ चम्मच इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का। इससे एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त सा आएगा दाल का, दूसरा इससे बहुत मज़े का ये थोड़ा सा हो जाएगा, तो इसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आता है जब ये थोड़ी सी तड़का लगाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से तड़का आप देख सकते हैं, तड़का बहुत ज़बरदस्त हमारा लग गया है। तो इसको ऐसे ही मिक्स करके खा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर धनिया लगा देंगे। ये हमारी तड़के वाली कद्दू चने की दाल बन के तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।